श्री विष्णु पुराण तीसरा अध्याय निमेष आदि काल मान तथा नैमित्तिक प्रलय का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, संपूर्ण प्राणियों का प्रलय नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यंतिक तीन प्रकार का होता है। उनमें से जो कल्पांत में ब्रह्म प्रलय होता है वह नैमित्तिक, जो मोक्ष नामक प्रलय है वह आत्यंतिक और जो प्रार्ध के अंत में होता है वह प्राकृत प्रलय कहलाता है। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान आपने मुझे प्रार्ध की संख्या बतलाया जिसको दूना करने से प्राकृत प्रलय का परिमाण जाना जा सके। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, 1 से लेकर क्रमशः 10 गुण गिनते गिनते जो 18वीं बार गिनती जाती है वह संख्या परार्ध कहलाती है। हे द्विज, इस परार्ध की दूनी संख्या वाला प्राकृत प्रलय है। उस समय यह संपूर्ण जगत अपने कारण अव्यक्त में लीन हो जाता है। मनुष्य का निमेष ही एक मात्रा वाले अक्षर के उच्चारण काल के समान परिमाण वाला होने से मात्रा कहलाता है। उन 15 निमेषों की एक काष्ठा होती है और 30 काष्ठा की एक कला कही जाती है। 15 कलय की एक नाड़िका का प्रमाण है। वह नाड़िका 12.5 पल के तांबे के बने हुए जल के पात्र से जानी जा सकती है। मगध देशीय माप से वह पात्र जल प्रस्थ कहलाता है। उसमें 4 अंगुल लंबी 4 मासे की सुवर्ण शला से छिद्र किया रहता है। उसके छिद्र को ऊपर करके जल में डुबो देने से जितनी देर में वह पात्र भर जाए उतने ही समय को एक नाड़िका समझना चाहिए। हे द्विज सतम, ऐसी 2 नाड़िकाओं का एक मुहूर्त होता है और 30 मुहूर्त का एक दिन रात होता है तथा इतने ही अर्थात दिन रात का एक मास होता है। 12 मास का एक वर्ष होता है। देवलोक में यही एक दिन रात होता है। ऐसे 360 वर्षों का देवताओं का एक वर्ष होता है। ऐसे 12,000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग होता है और 1,000 चतुर्युग का भगवान ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। हे महामुने, यही एक कल्प है। इसमें 14 मनु बीत जाते हैं। हे मैत्रेय, इसके अंत में भगवान ब्रह्मा का नैमित्तिक प्रलय होता है। हे मैत्रेय सुनो, मैं उस नैमित्तिक प्रलय का अत्यंत भयानक रूप वर्णन करता हूँ। इसके पीछे मैं तुमसे प्राकृत प्रलय का भी वर्णन करूँगा। 1 सहस्त्र चतुर्युग बीतने पर जब पृथ्वी क्षीण प्राय हो जाती है तो 100 वर्ष तक घोर अनावृष्टि होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, उस समय जो पार्थिव जीव अल्प शक्ति वाले होते हैं वे सब अनावृष्टि से पीड़ित होकर सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। तदंतर रुद्र रूपधारी अव्यय आत्मा भगवान विष्णु संसार का क्षय करने के लिए संपूर्ण प्रजा को अपने में लीन कर लेने का प्रयत्न करते हैं। हे मुनि सतम, उस समय भगवान विष्णु सूर्य की 7 किरणों में स्थित होकर संपूर्ण जल को सोख लेते हैं। हे मैत्रेय जी, इस प्रकार प्राणियों तथा पृथ्वी के अंतर्गत संपूर्ण जल को सोखकर वे समस्त भूमंडल को शुष्क कर देते हैं। समुद्र तथा नदियों में, पर्वतीय सरिताओं और स्रोतों में तथा विभिन्न पातालों में जितना जल है वे उस सब को सुखा डालते हैं। तब भगवान के प्रभाव से प्रभावित होकर तथा जलपान से पुष्ट होकर वे 7 सूर्य रश्मियां 7 सूर्य हो जाती हैं। हे द्विज, उस समय ऊपर नीचे सब और दे दीप्यमान होकर वे 7 सूर्य पाताल पर्यंत संपूर्ण त्रिलोकी को भस्म कर डालते हैं। हे द्विज, उन प्रदीप्त भास्करों से दग्ध हुई त्रिलोकी पर्वत, नदी और समुद्र आदि के सहित सर्वथा निरस हो जाती है। उस समय संपूर्ण त्रिलोकी के वृक्ष और जल आदि के दग्ध हो जाने से यह पृथ्वी कछुए की पीठ के समान कठोर हो जाती है। तब सबको नष्ट करने के लिए उद्गत हुए श्री हरि कालाग्नि रुद्र रूप से शेषनाग के मुख से प्रकट होकर नीचे से पातालों को जलाना आरंभ करते हैं। वह महान अग्नि समस्त पातालों को जलाकर पृथ्वी पर पहुंचाता है और संपूर्ण भूतल को भस्म कर डालता है। तब वह दारुण अग्नि भुवरलोक तथा स्वर्गलोक को जला डालता है और वह ज्वाला समूह का महान आवर्त वहीं चक्कर लगाने लगता है। इस प्रकार अग्नि के आवर्तों से घिरकर संपूर्ण चराचर के नष्ट हो जाने पर समस्त त्रिलोकी एक तप्त करहा के समान प्रतीत होने लगती है। हे महामुने,
तदंतर अवस्था के परिवर्तन से परलोक की चाह वाले भुवरलोक और स्वर्गलोक में रहने वाले मनवादी अर्थात अधिकारी गण अग्नि ज्वालाओं से संतप्त होकर महलोक को चले जाते हैं, किंतु वहां भी उस उग्र काला नल के महाताप से संतप्त होने के कारण वे उससे बचने के लिए जनलोक में चले जाते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, तदंतर रुद्र रूपी भगवान विष्णु संपूर्ण संसार को दग्ध करके अपने मुख निःश्वास से मेघों का उत्पन्न करते हैं। तब विद्युत से युक्त भयंकर गर्जना करने वाले गज समूह के समान बृहदाकार संवर्तक नामक घोर मेघ आकाश में उड़ते हैं। उनमें से कोई मेघ नील कमल के समान श्यामवर्ण और कुमुद कुसुम के समान श्वेत, कोई ध्रुमवर्ण तथा कोई पीतवर्ण होते हैं। कोई गधे के सवर्ण वाले, कोई लाख के से रंग वाले, कोई वैडूर्य मणि के समान और कोई इंद्रनील मणि के समान होते हैं। कोई शंख और कुंद के समान श्वेत वर्ण, कोई जाति अर्थात चमेली के समान उज्जवल और कोई कज्जल के समान श्याम वर्ण, कोई इंद्रगोप के समान रक्त वर्ण और कोई मयूर के समान विचित्र वर्ण वाले होते हैं। कोई गेरू के समान, कोई हरिताल के समान और कोई महामेघ अर्थात नीलकंठ के पंख के समान रंग वाले होते हैं। कोई नगर के समान, कोई पर्वत के समान और कोई कूटागार अर्थात ग्रह विशेष के समान बृहदाकार होते हैं तथा कोई पृथ्वी तल के समान विस्तृत होते हैं। वे घनघोर शब्द करने वाले महाकाय मेघगण आकाश को आच्छादित कर लेते हैं और मूसलाधार जल बरसाकर त्रिलोक व्यापी भयंकर अग्नि को शांत कर देते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, अग्नि के नष्ट हो जाने पर भी अहिर्नश निरंतर बरसते हुए वे मेघ संपूर्ण जगत को जल में डुबो देते हैं। हे द्विज, अपनी अति स्थूल धाराओं से भूलोक को जल में डुबोकर वे भुवरलोक तथा उसके भी ऊपर के लोकों को भी जलमग्न कर देते हैं। इस प्रकार संपूर्ण संसार के अंधकारमय हो जाने पर तथा संपूर्ण स्थावर जंगम जीवों के नष्ट हो जाने पर भी वे महामेघ 100 वर्ष से अधिक काल तक बरसते रहते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, सनातन परमात्मा वासुदेव के महात्म्य से कल्पांत में इसी प्रकार यह समस्त विप्लव होता है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के छठे अंश में 3रा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।